हेलो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 6 की, जो कि 12 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान या एसएसटी के भूगोल विषय की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम चैप्टर 1, जो आपका चैप्टर 1 है, उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। उसमें आपको पढ़ना है आज मानव निर्मित पर्यावरण, यानी कि आपकी भूगोल की जो किताब है, सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय की जो किताब है उसका चैप्टर है। उसमें हम मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, जानते हैं क्या कहता है ये। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। वह अपनी तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण को चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो क्या कहता है, प्रकृति से हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो प्रकृति से जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो कच्चे माल के रूप में मानव उपयोग में लाता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें परिवर्तित करता है। किसका इस्तेमाल करके? अपने तकनीकी ज्ञान, विचारों और प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों का अपने अनुसार उपयोग करते हुए और अपने लिए एक मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण करने की कोशिश करता है। अब वो क्या करता है, इसे जीवन को अपने सुविधाजनक बनाने की है। जब वो जीवन को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा होता है तो एक ऐसा पर्यावरण की रचना कर देता है जो प्राकृतिक ना होकर के मानव निर्मित होता है। तो इसीलिए इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो उसके उदाहरण क्या है, उदाहरण देख लेते हैं। पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, यानी जो पेड़ों की लकड़ी है उनसे वो फर्नीचर बना लेता है अपने लिए। घर बनाने के लिए ईंटें बनाता है जो कि मिट्टी से बनाई जाती हैं। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातु का उपयोग करता है। ठीक है। बिजली के उत्पादन करने के लिए क्या करता है वो, ऐसे ही अगर उदाहरण हम आगे सोचें तो बिजली का उत्पादन करने के लिए क्या करता है वो, कोयले को जलाता है, पानी से बनाने की कोशिश करता है। तो ये सब क्या हुए, कुछ उदाहरण हुए बच्चों कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या है और वो मानव निर्मित पर्यावरण में कैसे कैसे अपने लिए उपयोगी चीज़ों को बनाता है मानव। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है, कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालते हैं, जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। तो क्या कहता है ये कि मानव निर्मित पर्यावरण हमारे जीवन को तो आसान बना देता है लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है, जैसे कि वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है ना। यानी कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, बिजली बनाने में क्या उपयोग करा मानव ने, कोयला। तो कोयला जब जलेगा तब क्या होगा, हवा को दूषित करेगा। तो इससे क्या होगा, प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। और ये संतुलन जब नहीं हो पाएगा तो और बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलेगी, जैसे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो मानव को क्या करना चाहिए, मानव पर्यावरण का उपयोग समरसता से, यानी एक ऐसे तरीके से करना चाहिए कि प्रकृति और मानव के बीच का संतुलन बना रहे और वह एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित जब पर्यावरण है तो उसने कई चीज़ें बनाई हैं, अपने आराम के लिए कई चीज़ें बनाई हैं ताकि वो आराम से रह सके। सबसे पहले उसने सड़कों का निर्माण किया। सड़कों का निर्माण किस लिए किया, ताकि वो वाहनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी तेज़ी से पहुंच सके और अपने जो ज़रूरी सामान है उसे भी पहुंचा सके। फिर है पार्क का निर्माण उसने इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ समय खुली जगह में सांस लेने के लिए मिल जाए, उछल कूद करने के लिए उसके बच्चों को जगह मिल जाए, तो इसलिए उसने पार्क का निर्माण किया।
फिर है स्मारक। स्मारक कैसे हुए? स्मारक जो पुरानी जो जो लोगों ने, उनके बाबा दादाओं ने या पूर्वजों ने जो महत्वपूर्ण इमारतें बनाई थी, या बड़े लोगों ने, जो उनके पूर्वजों के जो बड़े लोग थे या पूर्व के जो राजा महाराज थे, उन्होंने कुछ जो महत्वपूर्ण इमारतें बनाई थी, वो संजोए रखे हुए हैं, उन्हें स्मारक कहते हैं। फिर क्या हुआ? अपने रहने के लिए उसने क्या बनाई? रहने के लिए और काम करने के लिए इमारतें बनाई, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें। और काम करने के लिए क्या हुआ? किस चीज़ों को उत्पादन करने के लिए क्या बनाया उसने? उद्योग बनाया। अब क्या हुआ? जब सड़कों का निर्माण कराया उसने, तो ध्यान दिया कि बीच में कई सारी जगह नदियाँ, नाले, नहर, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इस चीज़ों को पार करने के लिए उसने पुलों का निर्माण किया। तो ये क्या करा? इसने मानव निर्मित पर्यावरण को बनाया। तो आगे देखते हैं आपके क्वेश्चंस क्या कहते हैं बच्चों। क्वेश्चंस है, प्रश्न 1 है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? तो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए करता है ताकि वो प्रकृति में संतुलन बना करके या अपने आप को खाली अपने आप के जीवन को और आसान और सुविधाजनक बना के जी सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आपको क्या करना है? अपने आसपास की चीज़ों की सूची को बनाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आपके आसपास की बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जो खतरा हो सकती हैं आपके पर्यावरण के लिए। जैसे सबसे पहले इस फोटो में ही दिख रहा है, उद्योग धंधे, फिर है वाहन, आपके जितने भी हैं, है ना, वाहन है, फिर है खेतों में फसलों का जलना या पराली का जलना। इस तरह की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके पर्यावरण में नुकसान, खतरा पैदा कर सकती हैं। इसकी सूची बच्चों आप बनाइएगा। 3 मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, बाकी आप खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर क्या है? अपने आसपास की कुछ उदाहरण देकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। तो आपको क्या करना है? निम्नलिखित तालिका को बनना है। इसमें 2 प्रकार दिए हैं, मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण में क्या है? कार है, पंखे हैं, हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज है, और ट्रेन है आपकी, है ना, और टीवी है। इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको इसमें लिखनी है। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में है आपके नदी, पर्वत, 2 उदाहरण दिए हैं, झरने हैं, झील है, तालाब है, जंगल है, वन है। इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट बच्चों और वीडियो होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।